आपका दोस्त संजीव शाद और इस प्रोग्राम का होस्ट। आप देख रहे हैं टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, अलमस्त होंगे। आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत होगी और आप स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, सुनना भी एक कला होती है और जिंदगी के खूबसूरत रंग है। वैसे तो जिंदगी 4 दिन की है, लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है 3 ऐसे रंग हैं जो हर किसी के जीवन में आते हैं। पहला रंग है बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। जी हाँ, बचपन में माँ की लोरी, जवानी में गीत और बुढ़ापे में भजन। जी हाँ, भजन कहते हैं, जो मन से बजता है उसे भजन कहते हैं। लेकिन भजन सुनने के साथ साथ जो सुकून मिलता है, जो प्रेम मिलता है, जो भाव मिलता है, वो हम सबके लिए खुशी की बात है। आज मैं जिस शहर में हूं उसे मंडी डबवाली कहते हैं और डबवाली का एक ऐसा अनमोल हीरा जिसने जीवन के सब रंग देखे हैं, खूबसूरत रंग देखे हैं, बल्कि उनकी हर बात निराली है, उनका अंदाज निराला है। निश्चित तौर पर उन्हें लोग निराला जी कहकर पुकारते हैं। वैसे उनका पूरा नाम है कृष्ण कुमार कामरा निराला जी। निराला जी खेल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या फिर भजन का क्षेत्र हो, उसमें उनकी बात का कोई सानी नहीं है, बल्कि उनकी बात ही निराली है। तो आइए आज टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद के माध्यम से निराला जी से बात करते हैं और आज के हमारे गेस्ट हैं जनाब कृष्ण कुमार निराला जी। वेलकम ऑन द स्टेज सर। जय श्री राम। जय श्री राम। स्टेज मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि आप स्टेज पर जो मस्ती करते हैं, जो ऊर्जा के साथ, इतना उत्साह के साथ आप गाते हैं, तो निश्चित तौर पर सब नाचने लगते हैं, सब झूमने लगते हैं। कृष्ण कुमार कामरा निराला जी, अपने जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पहला ही सवाल यह होता है कि कहां से ये यात्रा शुरू हुई? देखिए, टेक्निकली तो हम ये समझते हैं कि जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है जी, लेकिन सही मायने में जीवन के उस पड़ाव को यात्रा का शुभ आरंभ समझना चाहिए जब लोग ये समझने लग जाते हैं कि ये तो आदमी खत्म हो गया। क्या बात है, खत्म से ही शुरुआत होती है। क्योंकि मेरे आदर्श हैं बजरंगबली हनुमान। वाह। और उनकी डिक्शनरी में कभी भी असंभव शब्द नहीं रहा। अरे वाह, क्या बात है। असंभव कभी भी उनको कुछ नहीं लगा। जब प्रभु श्री राम जी ने किसी भी अपने आप को कठिनाई में पाया तो हनुमान जी को उसको दूर करने के लिए तत्पर पाया। क्या बात है। चाहे लक्ष्मण मूर्छित हुए, संजीवनी बूटी लानी थी, श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत तक जी 1600 किलोमीटर का फासला एक रात में 4 बार अप डाउन करना, और इतनी स्पीड तो समझ लो जेट विमान की भी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि हनुमान जी की डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। अरे वाह। वैसे असंभव को आप जब उसका अंग्रेजी में मीनिंग देखते हैं तो इम्पॉसिबल आता है। इम्पॉसिबल भी अपने आप में यही कहता है कि आई एम पॉसिबल। अरे वाह, क्या बात है। ये आपने नया नुक्ता बताया कि आई एम पॉसिबल। ये निश्चित तौर पे मोटिवेशनल भी शब्द है अपने आप में। निराला जी, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैंने आपको एक खिलाड़ी के रूप में भी देखा है, एक डिबेट करते हुए भी देखा है मंच पर, और कविताएं पढ़ते हुए भी देखा है, बल्कि एक अदाकारी का रूप भी मैंने आपका देखा है। बल्कि मैं यूं कहीं कि आपका जो जीवन चरित्र है वो मेरी आंखों के सामने ही गुजरा है। कहीं ना कहीं मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे लोगों ने आपसे सीखा है। तो कैसे, एक क्रिकेटर के बारे में भी अपने बारे में बताइए, कैसे? देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जी, एक कहावत जग प्रसिद्ध है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अरे वाह। मेरा दखल हर गेम के अंदर था, हर स्पोर्ट्स के अंदर था। बल्कि एक गेम है कैरम बोर्ड, उसके अंदर जब मैंने पहली बार अपने ही गुरु को हराया था। अरे वाह। और उसके बाद मैंने आज तक मैं कभी एक बार भी नहीं हारा उसके। जितने भी टूर्नामेंट में मैं गया तो वहां पर फर्स्ट प्राइज मेरा होता था। और बैडमिंटन में? बैडमिंटन मैंने ज्यादा नहीं खेली, लेकिन गेम मैंने सारी खेली है। लॉन टेनिस भी खेली है, एथलेटिक्स में है, वेटरन एथलेटिक्स का मेरे पास स्टेट लेवल का भी। ये बात डबवाली वालों को कईयों को नहीं पता होगी कि स्टेट लेवल का वेटरन एथलेटिक्स का 400 मीटर का ब्रॉन्ज मेडल मेरे पास है। क्या बात है। और मैं ये दुआ करता हूं कि आप इसको आगे और बढ़ाइए, और हम चाहते हैं कि कृष्ण कुमार कामरा निराला जी पूरे विश्व के अंदर इस खेल जगत में भी छाएं। लेकिन एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो ये बात ये है कि फिर मंच की तरफ कैसे है? मंच तो ये समझ लो कि हमारे कामरा खानदान के बारे में ये कहा जाता है कि ये माइक लेकर ही पैदा होते हैं। अरे वाह।
बाकी बात यह है कि कल्चर एक्टिविटीज रही हो या स्पोर्ट्स रहा जी, पूरा जिंदगी का लुत्फ उठाया है। जब कॉलेज के दिनों की याद आती है मुझे कि जिस जगह हम पहुंच जाते थे किसी कल्चर एक्टिविटीज के कंपटीशन में, चाहे पोएटिक रेसिटेशन हो, चाहे डेक्लामेशन हो, चाहे डिबेट हो, चाहे सिंपोजियम हो, चाहे सिंगिंग हो, मुझे देखते ही सब एक ही बात कहते थे, सेकंड प्राइज किसका आएगा। अरे वाह तो ये वहां ऐसे कुछ होता था। आज भी मुझे वो लोग मिलते हैं तो वो याद करवाते हैं। लेकिन मैं अपने जीवन का उद्देश्य ये बनाना चाहता हूं कि जो कुछ हमारे पास है वो विरासत के रूप में हम आगे दूसरे तैयार करके जाएं, ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज के जो योद्धा या स्पोर्ट्स के योद्धा। कामरा जी, ये विरासत की बात जब चली है, आप इस विरासत को आगे देना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, और मैंने ये देखा है कि आपके पिताश्री जी भी एक महान कलाकार थे, समाज सेवक थे, आज भी उनकी याद हमारे दिलों में है। आपको भी ये सब विरासत में ही मिला है। बिल्कुल, बस यही एक बात जीवन की जीवन दर्शन की बताते हैं कि जो मिला है उसे बांट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही जिंदगी का एक तो आज मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भेजना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जी, कहीं भी किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में, चाहे वो उसका कोई भी फन हो, जी जी, चाहे वो खेलकूद के बारे में, चाहे वो किसी तरह की कोई भी गेम हो, स्पोर्ट्स हो, जो हमारे पास इसका तजुर्बा है, अगर उसके बारे में वो कोई राय लेना चाहें, कोई वर्कशॉप लगाना चाहें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे मैं अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे पास है वो हम अपने साथ ही लेकर ना जाएं, यहाँ पर सबको वो बांट कर। चलिए फिर चलते चलते और बीच में मैं सुनना चाहूंगा कि आपकी कुछ पंक्तियां बड़ी मशहूर हुई हैं, आपका अंदाज बड़ा निराला है, कुछ एक दो पंक्तियां गुनगुना के। बात सबको पता ही है, क्योंकि जब निराला हूं तो निराली बात करता हूँ, और निराली बात हमारी टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद पर भी चल रही है। निराला जी की निराली बात नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और आज उनमें से यहाँ कोई नई बात आपने सोची होगी, वो गुनगुना दीजिए। नई बात मैं तैयार कर रहा हूँ नशों के ऊपर, गोवंश के ऊपर। बाकी एक आजकल ना सड़कों पे आप देखते हो जाम लगा होता है, तो उनके ऊपर 4 लाइनें मैंने कही है कि ये जाम जो है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से है, चाहे किसी संगठन की ओर से है, कोई भी है, मैं चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हूँ, लेकिन मैं उन जाम वालों के खिलाफ हूँ। उनके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। क्या बात है, लगाइए। बंद करने के फायदे हमको भी समझाओ। अरे वाह। बंद करने के फायदे हमको भी समझाओ, कोई एक आधा तो हमको भी बतलाओ। अरे वाह। कोई एक आधा तो हमको भी बतलाओ। संसद घेरो, विधान सभा या मंत्री घेरो, जनता परेशान होती है, अब भी सुधर जाओ। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। जनता परेशान होती है, अब भी सुधर जाओ। क्या बात है, बहुत बड़ी पीड़ा आपने उठाई है। निश्चित तौर पर बात करने का एक अपना ढंग है आपका, इसीलिए आपको निराला साहब कहते हैं। निराला साहब, भजन की बात करें तो भजन में आपका कोई सानी नहीं है। कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया भजन में? ये समझ लो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब जगह। अरे वाह। बॉम्बे में भी 5-6 बार हुआ है, पंजाब में और हरियाणा में तो, राजस्थान, ये 3 स्टेट में तो मुझे खुद गिनती नहीं है कि कितने भी। ये बात भी निराली है। लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं और साहब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले गए। अरे क्या बात है, निराला तो उल्टी तरफ जाएगा। निराला साहब की तो निराली, निराला की तो निराली बात है। और भजन की बात मैं करता हूँ, आप पैदल यात्रा भी करते हैं हनुमान जी के मंदिर तक, लगभग महीने में एक बार 15 किलोमीटर। उसके बारे में फिर मतलब विस्तार पूर्वक किस दिन बात करेंगे। अच्छा, लेकिन मतलब ये है कि मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर अबूबशर में बजरंगबली का मंदिर है, 15 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं हर महीने के पहले शनिवार को, वहां फिर उसके बाद कीर्तन करते हैं। और एक बात ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं जब भी कोई कीर्तन जागरण करता हूँ
तो मैं किसी से कुछ उसके बदले में कुछ लेता नहीं, निष्काम सेवा करने का ही मेरी मन की इच्छा है। और मैं चाहता हूं कि ये जो घरों में कीर्तन जागरण होते हैं ये श्रद्धा के प्रतीक होने चाहिए, स्टेटस सिंबल नहीं होने चाहिए। आजकल ये स्टेटस सिंबल बनते जा रहे हैं। यदि कोई भी अपने घर में कीर्तन जागरण करवाना चाहे तो मेरी पहली शर्त एक ही रहती कि जितनी देर तक कीर्तन चलेगा उतनी देर तक पानी तक भी सर्व नहीं हो। अरे वाह, ये भी एक निराला जी की निराली बात है। और अदरवाइज मैं उसके घर कीर्तन नहीं करता। अरे क्या बात है। अरे ये भी एक बात बहुत खूबसूरत निराली बात है और इससे हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि भक्ति भाव की होती है, प्रेम की होती है, श्रद्धा की होती है। और एक आपका भजन, वैसे तो सारे भजन ही आपके बहुत बढ़िया हैं, लेकिन एक भजन मैं चाहूंगा कि उसकी कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए जरूर गाएं। वो बहुत बढ़िया भजन है, मुझे भी अच्छा लगता है। बानर आए क्या बात है। सन 2001 में 9 सितंबर को मेरी पहली कैसेट रिलीज हुई थी, उम्र गुजरती जाए रही। तो उसमें टाइटल भजन की बजाय एक वानर आया जो सबसे फेमस हुआ था। वो सुनाइए थोड़ा सा। और आज भी मैंने कितने मतलब कलम चला दी, कम से कम 150-200 भजन मेरे खुद के लिखे हुए हैं और कंठस्थ भी हैं सभी। लेकिन जो एक वानर है जिससे प्रेम प्यार मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता। मैं चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए। एक वानर आयो जी, अच्छा हो सुनिए। एक वानर आयो जी, आयो समुंदर पार से। एक वानर आयो जी, आयो समुंदर पार से। एक वानर आयो जी, एक वानर आयो जी, एक वानर आयो जी, आयो समुंदर पार से। एक वानर आयो जी। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और मैं जब ये भजन मंच पर गाते हैं तो सब झूम उठते हैं तालियों के साथ, पूरा हाल गड़गड़ाहट उठता है। और एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके जीवन का हर रंग निराला है, तो निराला जी कलाकारी से, खेल के क्षेत्र से, व्यापार के क्षेत्र से निकलकर आजकल आप सियासत में भी हैं। क्या 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 यहाँ पर रंग खिलाना चाहते हैं? कैसे सियासत में आए? क्या क्या बदलना चाहते हैं? देखिए, दूसरों का तो मुझे पता नहीं जी। डबवाली की जो, कम से कम मेरी पार्टी की जो बात है भाजपा की, मैं थोड़ा 1990 से हूँ भाजपा के अंदर। मैंने उस परिवार में जन्म लिया है जो कट्टर कांग्रेसी है। अच्छा। लेकिन 1990 से मैं बीजेपी में हूँ, उस समय से जब कोई थैला उठाने वाले भी यहाँ डबवाली में नहीं होते थे। लेकिन आज बड़ा मन दुखी है। हम करना चाहते हैं लेकिन हमसे काम वो लिया नहीं जाता। अच्छा। और 4 लाइनें मैंने बना दी हैं। क्या बात है, सुना दीजिए। डबवाली भाजपा की तो शान निराली है। अरे वाह। डबवाली भाजपा की तो शान निराली है। नेता है हर कोई पर कोई न वाली। अरे क्या बात है। नेता है हर कोई पर कोई न वाली है। अपनी डफली अपने सब राग गाते हैं। अरे संभल जाओ नहीं तो पर ले आने वाली है। परिवर्तन जरूर होगा, भाजपा में भी होगा। क्या बात है। और निराला जी कहते हैं कि कलाकार दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता। आपका दिल बहुत बढ़ गया है और आप बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं और बहुत सारे रंग देखे हैं आपने, चाहे वो सियासत का रंग हो, चाहे वो कला का रंग हो, चाहे वो खेल का रंग हो, चाहे वो शिक्षा का रंग हो, चाहे वो व्यापार का रंग हो। लेकिन मैं चलते चलते आपसे एक और बात करना चाहता हूं और वो बात ये है कि निराला जी ऐसा क्या करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं कर पाए? ऐसा है कि परिवर्तन कुदरत का नियम है जी। और मेरा बड़ा भरा पूरा परिवार है। 3 बच्चे, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी। दोनों बेटे डबवाली का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। ये उसका विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है।
3 पोते हैं, एक दोता है, एक दोती है, यानी कि भरा भरा परिवार। और सबसे छोटा बेटा जो है वो मेरा 32 साल का है। अच्छा, तो इससे आप समझ लो कि मेरी उम्र कितनी है। वैसे लगती नहीं है माशाल्लाह, आप तो यूं ही जवान रहे। और तो ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी को कि ये यंग रहने का क्या मतलब है। हमारा एक समय होता था कि हम सुबह 4 बजे से लेकर और रात सुबह 4 बजे उठते थे, रात को 10 बजे सोते थे। अरे वाह। और इस दौरान 12 घंटे हम ग्राउंड को देते थे। अरे वाह। तो उस दिन की ये मेहनत की हुई है जो आज काम आ रही है। तो आप भी मेहनत करते जाओ, और तेज और ज्यादा और तेज और ज्यादा। स्काई इज द लिमिट। क्या बात है, क्या बात। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यार, उछालो यार। और खुद मेरे काम करने की इच्छा यही है कि मुझसे अगर जो आप निकाल सकती है नई जनरेशन में स्वीकार करता हूं कि मुझसे आप निकाल लो जो कुछ निकाल सकते हो। पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जानी है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसी प्रोडक्शन है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जाती। और क्या बात है, और बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर भजन करते करते जिंदगी के खूबसूरत अनुभवों को भी साझा करते हैं मंच पर, ये मैंने देखा है अक्सर। और निराला जी, आपकी ये निराली बात हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि निराली बात से ही कोई बात निकलती है, और बात से ही बातों के साथ ही कुछ बातें बनती हैं, और बातें ही समाज का मार्गदर्शन करती हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे डबवाली के कलाकार हैं। मैंने हर पहलू को छुआ है, चाहे वो सियासत का हो, चाहे वो कला का हो, चाहे वो खेल का हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इनका दिल बड़ा दिल है। और वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कि बड़ा दिल नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। इस दिल में पूरी दुनिया समा सकती है, क्योंकि ये सब क्षेत्रों में समा चुके हैं। और चलते चलते फिर मैं इनसे यही कहूंगा कि गुनगुना दीजिए। मेरे पास कुछ शॉर्ट्स हैं, मैं इसके बाद इंटरव्यू के बाद वो शॉर्ट्स भी लगाऊंगा। और टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। देखिए, अब ज्यादा तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन कर ले भजन तेरी उम्र गुजरती जाए रे, जाए रे, इसका ना कोई दाम रे, बनेंगे बिगड़े काम रे, कर ले भजन तेरी उम्र गुजरती। क्या बात है, कर ले भजन तेरी उम्र बीतती जाए रे। शुक्रिया निराला जी, और मुस्कुराकर आप भी हमारे दर्शकों को कहते हैं टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद। जिंदगी जिंदाबाद। आईना सी होती है जिंदगी, तू भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद।